आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बीए में कॉपी लिखते समय 5 कौन सी गलतियां होती है जो नहीं करनी होती है। अब देखिए गलतियां करने से क्या क्या नुकसान होता है और ये पूरा डिटेल में हम बात करेंगे कि गलती कौन कौन सी होती है और ये गलतियों का पता कैसे चलता है। देखिए हम मॉडल सेट भी लिखने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में देते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, यही जो 5 गलतियां होती है वो हमेशा करते हैं। तो इन 5 गलतियों के बारे में हम लोग बात करेंगे, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी होती है। तो जो सबसे पहला देखिए, इन 5 बातों को ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम जो होता है, जो हम एक साल में जो बातें हम पढ़ते हैं उन बातों को हमें कुछ समय में ही लिखना होता है और एग्जामिनर बस वही बातें देखकर ये डिसाइड करता है कि हम कितना जानते हैं। तो वही बातें होता है कि उसको बेहतरीन तरीके से कैसे लिखे और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी होती। तो सबसे जो पहली गलती होती है, बच्चे सबसे पहली गलती क्या करते हैं कि क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते। सबसे पहली गलती कि क्वेश्चन को पूरा ना पढ़ना, क्वेश्चन को पूरा ना पढ़ना, पूरा ना पढ़ना। अब देखिए क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कर रहे हैं कि ये पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया शुरू से अंत तक, ये वाला क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं हम। जितना भी क्वेश्चन दिया रहता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, जितना भी क्वेश्चन दिया रहता है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से, और वो अतिरिक्त आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है क्वेश्चन पढ़ने के लिए। अतिरिक्त आपको कितना मिनट का, 15 मिनट का। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब पहला ही क्वेश्चन दिखा ना और उनको दिखा ये क्वेश्चन हमें आता है, तो उसी समय उसका आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना भी क्वेश्चन दिया गया है सभी क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना है। पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है, जल्दी जल्दी क्या कर लेना है, एक नजर में सबको पढ़ लेना। उससे फायदा क्या होता है, 2 तरीका होता है। एक तो आप उस क्वेश्चन में मार्क लगा सकते हैं, मार्क यानी कि चिन्ह, मार्क लगा सकते हैं, चिन्ह लगा सकते हो। 2 तरीका का चिन्ह लगाना होता है। जैसे मान लीजिए दिया गया है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 8 क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन को पढ़ लेना है, एक बार पूरा ध्यान से पढ़ लेना सभी क्वेश्चन। तो इसमें से आपको पता चल जाता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि दोनों एक दूसरे के सिमिलर ही होते हैं, एक दूसरे जैसे ही होते हैं, उसका आंसर भी एक दूसरे जैसा ही लिखना होता है। तो क्या होता है, आपको मार्क्स लगाना है। 2 तरीका का आपको चिन्ह, एक ये चिन्ह का प्रयोग करना है, एक ये चिन्ह का प्रयोग करना है। ये चिन्ह का मतलब ये होता है, मान लीजिए पहला पर्याय चिन्ह लगा दी, तो इसका मतलब ये होता है कि ये क्वेश्चन मुझे पूरी अच्छी तरह से आता है। और दूसरा ये गोला का निशान का मतलब ये होता है कि आपको क्वेश्चन आता तो है लेकिन अच्छा तरीका से नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है, या आता भी है तो अच्छा तरीका से नहीं आता है। और तीसरा वो ऐसे क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं। तो आपको इससे फायदा अब क्या होगा कि पहले उन क्वेश्चनों को आप टिक लगाए हैं जो कि मान लीजिए ये आता है, ये आता है, ये आता है, और 2-3 क्वेश्चन पर आप गोला का चिन्ह लगाए हैं और 1-2 क्वेश्चन है जिस पर कुछ निशान नहीं लगाए। तो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन लिखना होगा, वो निशान वाला। आपको अब देखना नहीं है, आपको बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना, अब देखना नहीं है, आपको डायरेक्ट इस पर पहुंचना है। फिर इसके बाद कितना नंबर पर, तीसरा नंबर पर, और उसके बाद ये क्वेश्चन पढ़ना है और डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू कर देना है, क्योंकि पहले ही आप क्वेश्चन क्या कर गए हैं, समझ गए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद मार्क्स लगाना है। नहीं तो इससे क्या होता है कि आप पूरा क्वेश्चन देख नहीं पाते कि कौन कौन क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, किन क्वेश्चन का आंसर लिखना है, इसी में कुछ क्वेश्चन छूट जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। दूसरा बात क्या होता है, दूसरा गलती क्या होता है, बच्चे दूसरा गलती क्या करते हैं, दूसरा गलती ये करते हैं कि वो जो क्वेश्चन का अंतिम वाला हिस्सा जो होता है, यानी आंसर का अंतिम हिस्सा, आंसर का अंतिम हिस्सा को बेहतरीन बनाए। अब अंतिम जो आपको देखिए, अभी तक तो आप सुनते आए होंगे कि जो आंसर लिखते हैं तो उसका शुरुआती हिस्सा जो है वो बेहतरीन बनाते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आंसर लिख दिए ना, मान लीजिए इतना में आंसर लिखे, ठीक है, हम उदाहरण से समझाते हैं। आंसर यहाँ से, पहला का आंसर यहाँ से लिखना चालू किए, ठीक है, ये आंसर लिख रहे हैं, तो आपको शुरू वाला इंट्रोडक्शन तो अच्छा तो लिखना ही लिखना है, साथ में जो अंतिम वाला हिस्सा होता है यानी निष्कर्ष होता है, या अंतिम वाला आप जो भी हिस्सा लिख रहे हैं उसको भी बेहतरीन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, अब देखिए आपको दिखाते हैं। एग्जामिनर चेक करते हुए वो चेक करते हुए आता है और आंसर आपने यहाँ पर खत्म किया, तो आपको आंसर का अंतिम हिस्सा ही देखकर, आपको देखिए शुरू से अंत तक देखा तो जाता है, लेकिन आंसर का अंतिम हिस्सा के बाद डायरेक्ट नंबर देना होता है। तो अगर ये वाला बेहतरीन हुआ तो क्या होगा, आपको नंबर ज्यादा मिलने की संभावना, और यही अगर खराब लिख दिए तो ये भी इंप्रेशन खराब हो जाएगा, शुरू वाला जो इंप्रेशन है अंतिम में और खराब हो जाएगा।
का अंतिम वाला खराब लिख दिए। तो आपको अंतिम हिस्सा को भी, ये नहीं कि अंतिम में कुछ भी लिख देना होता है, नहीं, अंतिम वाला भी बेहतरीन आपको लिखना होता है। इससे क्या होगा, ये चेक करते हुए आया और यहाँ पर नंबर देना होता है, अगर ये भी बेहतरीन हुआ तो नंबर यहीं पर मिलता है। यानी अंतिम वाला हिस्सा भी आपको क्या करना है, नहीं तो बच्चे अंतिम वाला पर ध्यान नहीं देते हैं। शुरू वाला तो एकदम अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखेंगे और अंत आते आते पता नहीं चलेगा कि उन्हीं का हैंड राइटिंग है किसी और का है, समझ लीजिए, ऐसे हो जाता है अंतिम में हैंड राइटिंग। तो अंतिम वाला हिस्सा भी आपको क्या करना है, ये अब एक ही क्वेश्चन का अंतिम हिस्सा बोल रहे हैं, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है उसी का अंतिम हिस्सा बोल रहे हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन उसका भी अंतिम हिस्सा आपको अच्छा होना चाहिए। चलिए तीसरा बात क्या होता है, तीसरा गलती बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पहला तो पूरा ना पढ़ते, दूसरा तो ये पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद आंसर को अंतिम हिस्सा बेहतरीन लिखना है। तीसरा कि दो आंसर के बीच दूरी रखें, दो आंसर के बीच दूरी रखें। अभी देखिए ये क्या है, दो आंसर के बीच की दूरी रखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहला लिखना, पहला का आंसर, ठीक है, आंसर लिख लिए, इतना में हो गया। अब यहाँ पर ये हो गया इतना में, मान लीजिए ये लाइनिंग दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर भी लाइनिंग यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, तो मान लीजिए पहला का आंसर यहाँ पर खत्म हुआ, ठीक है, इस पैराग्राफ में, मतलब यहाँ पर इस लाइन में खत्म हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दूसरा का आंसर डायरेक्ट यहीं इसके ठीक निचला लाइन से लिखना चालू कर देंगे। अब एग्जामिनर को अगर ध्यान नहीं हुआ, थोड़ा सा भी नजर इधर उधर गया कि आंसर चेक करते समय, तो पहला वाला चेक करते करते अब इसको दूसरा मान लीजिए ध्यान नहीं है, दूसरा यहाँ पर है, थोड़ा सा नजर इधर गया तब तक इधर का पेज पलट दिया, तो उसको लगेगा कि पहला वाला का ही आंसर आपने क्या किया, इतना में लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, दो आंसर के बीच की दूरी, पहला आंसर लिख लेना, तो इसके बीच की दूरी कम से कम 3-4 लाइन का कम से कम दूरी रखना चाहिए और पेज आपको भरपूर मिलता है, पेज की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। तो आपको दूसरा यहाँ पर डालना है या इसके नीचे भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ में आ गया। अब चौथा बात, कॉपी पर कोई भी निशान ना बनाए, कॉपी पर कोई भी निशान न बनाए, निशान न बनाए। अब देखिए कॉपी पर कोई भी निशान नहीं बनाना, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, उनको अलग अलग चीजें पसंद होती है, ऐसे कोई फूल बना देगा, कोई कुछ बना देता है, या कुछ ऐसे ही सोचते सोचते, मान लीजिए कोई भी आंसर, क्वेश्चन का आंसर सोच रहे हैं ना, तो ऊपर कुछ लिख रहे हैं, ऐसे ऐसे कोई भी निशान नहीं बनाना होता है कॉपी पर, नहीं तो एग्जामिनर उसका नंबर क्या, उसको एग्जामिनर को अधिकार होता है कि अगर कुछ भी कॉपी में आप छेड़छाड़ किए हैं ना, अपना से उस पर कोई मार्क लगाए हैं या कुछ भी किए हैं आंसर के अलावा ऊपर में या कहीं नीचे में, तो समझिए उनको अधिकार होता है कि आपका नंबर काट सकता है और इसमें नंबर कटता भी है, ध्यान रखिएगा। तो कोई भी ऐसे हरकतें नहीं करनी है कि कॉपी पर इधर निशान बना रहे हैं, या आंसर लिखने से पहले उनको आदत होता है कि कुछ शब्द लिखने का, कुछ भी लिख देते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना। आप समझ रहे हैं कि कोई भी वो निशान नहीं बनाना है, कोई भी ऐसा शब्द नहीं लिखना है जो कि आंसर के अलावा हो। ऊपर में मान लीजिए ऊपर में कोई भी शब्द लिख देते हैं आंसर लिखने से पहले, या आंसर लिखने के बाद कुछ भी लिख देते हैं, तो ये सब बिल्कुल आपको नहीं करना है। और एक बात, ये 5 नंबर, ये तो आपको नहीं करना। और अंतिम में आपको सभी आंसर को जांच ले, सभी आंसर को जांच ले। अब कैसे जांचना है, आपको अलग क्वेश्चन रहेगा और आंसर आपको कॉपी पर लिखे रहेंगे आप आंसर, तो आपको क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन से मिला लेना है कि पहला का जो क्वेश्चन लिखा गया है वो पहला का आंसर है कि नहीं है, दूसरा का जो क्वेश्चन लिखा गया है दूसरा का आंसर है कि नहीं है, तीसरा का क्वेश्चन लिखा गया है तीसरा का आंसर है या नहीं है। ये आपको सब कुछ क्या कर लेना है, सब कुछ आपको मिला लेना है। सब कुछ मिलाने के बाद क्या होगा, मान लीजिए पहला का मिला लिए, दूसरा का मिला लिए, तीसरा का मिला लिए, इससे आप खुद भी संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ उस क्वेश्चन का आंसर हम लिखे थे, नहीं लिखे थे, क्या किए थे, ये पहले से भी आप क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। और देखिए ये कंफ्यूजन भी नहीं रहता ना, तो बाद में निकलने के बाद, एग्जाम के निकलने के बाद बच्चे से पूछा जाता है कितना क्वेश्चन लिखे हो, कितना आपका छूट गया, उसको याद नहीं है कितना क्वेश्चन लिखे हैं, कौन सा। कुछ बच्चे घर पर जाकर कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर सही डाले थे कि नहीं डाले थे। अंतिम में आपको 5 मिनट निकाल कर ये सब कर लेना है, आपका रोल नंबर, रोल कोड, ये सब अच्छा से मिला लेना होता है। और ये भी देखना होता है कि उस पर टीचर का सिग्नेचर है कि नहीं है, जो भी वहाँ पर टीचर रहते हैं उसका सिग्नेचर होना चाहिए उस पर, कि सिग्नेचर है कि नहीं है, ये सब कुछ है कि नहीं है। ये सब मिलाने के बाद और तब आपको क्या करना होता है, कॉपी जमा करना होता है। और आप जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले तो आप जो भी आप सामान लेकर गए होते हैं, जैसे एडमिट कार्ड हो गया, पेन हो गया, कितना पेन लेकर गए थे, या ज्योमेट्री बॉक्स जो भी आप लेकर जाते हैं, आपको निकलते समय ये देख लेना होता है, या आप ID लेकर जाते हैं अपना, तो देख लेना होता है कि उधर से लेकर भी तो आ रहे हैं ना, ये नहीं कि घर से 3 कलम लेकर गए हैं उधर से 1 कलम लेकर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं, ये सब जांचने के बाद
बाद आपको क्या करना होता है, परीक्षा हॉल से बाहर निकलना होता है। नहीं तो कुछ बच्चे बहुत जल्दबाजी में निकलते हैं, इतना जल्दबाजी में लगता है कि वो घर नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप देखिए सबको धीरे धीरे निकलने के बाद सबको घर ही जाना है, घर ही पहुंचना है, तो ऐसा नहीं करना होता, जल्दबाजी नहीं, आराम से आपको क्या करना होता है, परीक्षा सेंटर से बाहर निकलना होता है। तो चलिए हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।